गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस आज चेक करेंगे आपकी जो पर्सन है उनकी क्या एनर्जी है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी दिखेगा रेजोनेट होगी, जितना हो रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर आप कंटेक्ट कर सकते हो। चैनल पर नए हो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और क्लेम करें एनर्जी किसकी है। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर आप मुझे मिल सकते हैं। सो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन अभी इस टाइम आपको लेकर करंटली क्या फील करते हैं। ठीक है जी, सो चलिए देखते हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। ये पर्सन इस रिलेशनशिप में फ्रूटफुल रिजल्ट चाहता है और यहाँ पर आपके साथ बहुत इसके ड्रीम जुड़े हैं, बहुत कुछ आपको लेकर ये एक ड्रीमी लेवल पर बंदा बना हुआ है भाई। ठीक है, ये किसी से गाइडेंस ले रहा है कैसे क्या करना है और ये पर्सन बहुत करीब है आपके, लेकिन ये आपके नज़र में फिर से ये पहले की तरह चाहत चाहता है कि जो आपकी नज़र में पहले इसके लिए चाहत थी, मोहब्बत थी, ये उसको पैदा करना चाहता है। ये किसी के साथ ना यहाँ पर गाइडेंस ले रहा किसी से कि आपके सामने कैसे आया जाए, आपके लिए कैसे एक्शन लिया जाए। ये बंदे को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसने बीच का कोई रास्ता नजर निकाल लिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसके माइंड की बत्ती जो है ना यहाँ पर देखो चलने लगी है। ठीक है, और यहाँ पर किसी प्रकार का आप दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ है। इसकी जिंदगी में जा तो कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से ये बंदा काफी पिछले टाइम से बहुत ज्यादा उदास रहा है, बहुत ज्यादा परेशान रहा है, लेकिन अब इन सारी परेशानियों से निकल कर ये आपके सामने आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, क्योंकि आपके बिना ये अधूरा है और इसका दिल जो है टूटा हुआ है। ये जो पर्सन है यहाँ पर इस रिलेशनशिप में फ्रूटफुल रिजल्ट चाहता है और आपके बिना खुश नहीं है। ठीक है जी, सो चलिए देखते हैं और क्या इसकी एनर्जी है। मेरे वीवर्स के जो पर्सन है, क्या मेरे वीवर्स के बिना खुश है? आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताइए, मेरे वीवर्स के बिना खुश है? जी नहीं, ये पर्सन यहाँ पर आपके बिना खुश नहीं है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर देखिए एक आउटसाइडर की तरह आपने इसको बना दिया। इसको लग रहा मुझे आपने अपनी जिंदगी से निकाल दिया, आपको मेरी वैल्यू नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, और ये देख रहा है आप आगे बढ़ रहे हो, इसके बिना आप आगे बढ़ रहे हो। ये हैरान है कि आप इसके बिना कैसे आगे बढ़ रहे हो, इससे नहीं रहा जा रहा। ये कंटिन्यू आपको स्टॉक कर रहा है और बहुत ज्यादा आपके बारे में ये ड्रीमी लेवल पर, मैंने कहा ना, बना हुआ है। इसको ड्रीम बहुत आ रहे हैं आजकल आपके। ठीक है, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। इसको कैसे ड्रीम आ रहे हैं? जैसे कि आपके साथ न्यू बिगनिंग हो रही है, जैसे कि आप दोनों का एक रीयूनियन हो रहा है, ऐसे इसको ड्रीम आ रहे हैं। सो देख लेते हैं इसकी क्या एनर्जी है। गोइंग विद द फ्लो, ये देख रहा आपको बढ़ रहे हो, ये भी बढ़ना चाहता है गोइंग विद द फ्लो, लेकिन इससे नहीं बढ़ा जा रहा है। ये पर्सन बहुत ज्यादा उदास है, ये पर्सन बहुत ज्यादा मुसीबतों में गिरा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर इसको लग रहा है यहाँ पर जिस खाई में मैंने तुम्हें धकेलने की कोशिश की, दर्द की खाई में, उस खाई में मैं खुद गिर गया हूँ। हो सकता है अच्छा खासा रिलेशनशिप था आपके साथ, इसने यहाँ पर आपको ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाल दिया और इसको लगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा, गोइंग विद द फ्लो। ये बढ़ा भी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बैड एक्सपीरियंस हुआ। जिसके भी साथ बढ़ा वहां पर मुसीबतों का इसको सामना करना पड़ रहा है। इसने किसी से गाइडेंस ली है, यहाँ पर गाइडेंस ली है, या तो इसके ऊपर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, जिस वजह से इस इंसान ने यहाँ पर ना आपके साथ माइंड गेम खेली है किसी प्रकार की। सो ये सारे कार्मिक लोग इसकी जिंदगी के हो सकते हैं, इसके इसके यहाँ पर कार्मिक लोग इसके फैमिली के हो सकते हैं, इसके चाहने वाले हो सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत लोग हो सकते हैं। वेट वेट मैं कैमरा सीधा कर लूं, हाँ ऐसे ठीक है। तो यहाँ पर कार्मिक लोग इसकी फैमिली के हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा मुझे इन कार्मिक सिचुएशन की वजह से, कार्मिक लोगों की वजह से। ये पर्सन यहाँ पर आपसे दूर रह रहा है और इसको समझ नहीं आ रही कि आपके साथ आगे बढ़ा जाए या ना बढ़ा जाए, क्या किया जाए आपको लेकर। ठीक है, बहुत ज्यादा ये बंदा आपके बारे में सोचता हुआ मुझे नजर आ रहा है ये पर्सन। ठीक है, और एक ड्रीमी लेवल पर ये आपके लिए बना हुआ है ऐसे। ठीक है, ये जो पर्सन है एक ड्रीमी लेवल पर आपके लिए बना हुआ है और इसको ना यहाँ पर आपके ड्रीम बहुत आ रहे हैं। सो जो भी इसने आपके साथ किया ना, वो डिवाइन ने इसको ड्रीम के थ्रू दिखाया है। ये पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप किया, सेपरेशन किया। ठीक है, ये क्योंकि इसके ऊपर किसी का कंट्रोल था। ठीक है, ये दो लोगों का लोगों में पिस गया था ये पर्सन। एक तरफ आप थे, एक तरफ फैमिली थी, एक तरफ फैमिली थी। इसको दोनों के साथ अंडरस्टैंडिंग करना था, इसलिए इसने मैरिज को पोस्टपोन कर दिया, आपको छोड़ दिया। और इसकी इनर वॉइस कह भी रही थी, यार इसके साथ पहले रिलेशनशिप बैलेंस कर ले, कंप्रोमाइज बाद में हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तू कंप्रोमाइज ना कर, किसी और के साथ इसको ना जोड़। लेकिन इस इंसान ने यहाँ पर किया, कंप्रोमाइज किया, आपको छोड़ दिया।
छोड़ दिया, लेट गो कर दिया, इसने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, अब आपको भूल नहीं पा रहा, कंप्लेशन नहीं है, मिस कर रहा है आपको। और हो सकता है फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है किसी तरह के बर्डन में हो, बोझ में हो, ये बंदा यहाँ पर रन कर रहा, या तो ये जेल में हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। कुछ ऐसा सिनारियो है यहाँ पर, किसी कैद में हो सकता है ये पर्सन, यहाँ पर स्टक सिचुएशन में है, यहाँ से निकल नहीं सकता, इसने वो सिचुएशन आपसे छुपाई हुई है, कुछ सच्चाई छुपाई हुई है, ये डर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर बहुत जल्द आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेगा, आपको बताएगा मैं कहाँ पर स्टक था, ठीक है। इसका मेन मकसद ये नहीं था कि आपसे दूरियां बनानी है, लेकिन ये पर्सन को बनानी ही पड़ी। ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज्यादा सोच समझ कर इसने ये निर्णय लिया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये मुसीबत में था। इसको लग रहा है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तुम भी मेरी तरह मुसीबत में आ जाओगी। और ये पर्सन आपको मुसीबत में देखना नहीं चाहते, क्योंकि आप इनकी जिंदगी का पजल हो, आपसे ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मिस करते हैं आपको। और ये पर्सन यहाँ पर आपके लिए पैशनेट बहुत है, ठीक है जी। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये लगातार कंटिन्यू ऐसी सिचुएशन बना रहा है कि आपके साथ आगे बढ़ा जाए, ठीक है। और देख लेते हैं इसकी क्या एनर्जी है। सो इस इंसान की, मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है, इनकी और एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। इसी से लूंगी मैं, बाद में टैरो को यूज करूंगी, इसी से लूंगी मैं। और इसकी क्या एनर्जी है, इस इंसान की मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या एनर्जी है। ये पर्सन यहाँ पर ना न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ, किसी भी तरह की न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहता है। ये पर्सन आपके क्लोज आना चाहता, आपसे मुलाकात करना चाहता, ठीक है। और ये पर्सन देखो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग के दो दो कार्ड है, सो न्यू स्टार्ट करना चाहता है। और यहाँ पर इस पर लग रहा है ना कि आप डिवाइन के हाथों में सेफ हो, और इसीलिए आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि गॉड ने, ईश्वर ने आपकी जो बाजू पकड़ी हुई है, इसलिए आप सक्सेसफुल हो रहे हो करियर में, बिजनेस में काफी आगे जा रहे हो। और ये पर्सन उल्टा यहाँ पर बहुत सी मुसीबतों में गिरा हुआ है, जब से आपको छोड़ा है ये मुसीबतों में गिरा हुआ है, ठीक है। और ये सौरों की एनर्जी में है यहाँ पर, ये आपको वापस पाना चाहता है, ठीक है। इसको ये भी लग रहा है आप किसी प्रकार का इस पर कोई रिचुअल कर रहे हो, किसी किसी के पार्टनर को ऐसा लग रहा था पास्ट में कि आपने इस पर रिचुअल कर दिया, इसलिए ये पर्सन यहाँ से रन कर गया, भाग गया, आपको छोड़ गया ये पर्सन। लेकिन आपने कोई रिचुअल नहीं किया था, या तो इस इंसान ने आप पर किसी प्रकार का रिचुअल किया, गुस्से में आकर किया, कि आप आगे ना बढ़ पाओ, ठीक है, आप आगे ना बढ़ पाओ, क्योंकि यहाँ पर आप जो आगे बढ़ रहे थे ना, उस वजह से ये पर्सन यहाँ पर ना एडवेंचर नहीं था, मैं इस एनर्जी को लूंगी, ठीक है। सो इसकी जिंदगी में एडवेंचर नहीं था, और ये पर्सन यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड, इसके पास दुनिया भर की ऑप्शन थी, लेकिन इसने पास्ट में ना आपका सेक्रीफाई किया था, इस वजह से किसी प्रकार का कर्मा भुगत रहा है ये पर्सन, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आज की, आज आपके पास दुनिया भर की चॉइस है, और ये देख रहा है कि इसने आपको लेट गो कर कर बहुत बड़ी गलती कर दी, नादानी कर दी, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये पर्सन कहीं भी देख रहा है आपको, इसकी नजर है आप पर, आप कैसे ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है। इसको लगा कि आपने इवल आई इस परसेंट की है, और इसके हिस्से का मुकद्दर आपने आपको मिल गया, और मेरे हिस्से का, यानी कि मेरी किस्मत में जो था तुम्हें मिल गया, और जो तुम्हारी किस्मत में था मुझे मिल गया। ये पर्सन यहाँ पर तुम्हारे लक को लेना चाहता था, ये चाहता था कि तुम्हारी जो एनर्जी है मुझे मिल जाए, जो तुम्हारा लक तुम्हारे साथ जा रहा है, तो ये चाहता था मेरा साथ दे, और तुम्हारे साथ यानी कि मेरा लक तुम्हारे पास हो जाए, यानी कि चेंजिंग चाहता था किसी प्रकार की ये पर्सन यहाँ पर, ठीक है। इसने इस विषय पर वर्क भी किया ताकि ये यहाँ पर सक्सेस हासिल कर सके। इसने किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आप पर छोड़ी, ठीक है, और आपसे पीट कर ली। इस इंसान ने पहले आपसे ये रन कर गया, फिर इसने यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी आप पर छोड़ी, और यहाँ पर ये किसी गाइडेंस लेकर किया, किसी ने, हो सकता है इनके फ्रेंड सर्कल ने बोला होगा, भाई ये बंदी तो बहुत आगे बढ़ रही है, इसको यहाँ पर रोक ले यहाँ पर, तो इसने यहाँ पर प्रोजेक्शन कर दिया आपके ऊपर, ठीक है, किसी प्रकार का प्रोजेक्शन किया। लेकिन आज जहां पर आपको डिवाइन ने बचाया यहाँ पर, ठीक है, ये चाहता था आपकी जिंदगी में ना अंधेरा छा जाए, डार्क एनर्जी आ जाए, लेकिन आपको डिवाइन ने यहाँ से निकाला इस एनर्जी से, क्योंकि आपने साबित किया आप मास्टर हो। अब ये पर्सन यहाँ पर डरा हुआ है, ठीक है। सो इस इंसान ने यहाँ पर थंडरबोल्ट चलाने की कोशिश की, आपका, आपके ऊपर किसी प्रकार का बहुत स्ट्रॉन्ग हैवली इसने कोई वर्क किया, कोई डायरेक्ट एनर्जी छोड़ी, कोई बहुत हैवी इसने जो भी किया, ठीक है। और इसने प्रोजेक्शन किया, कोई रिचुअल किया, कोई पूजा पाठ है, तंत्र क्रिया जो भी करवाई इसने करवाई। सो यहाँ पर ताकि आप यहाँ पर आगे ना बढ़ो, ठीक है, और ताकि आप इस एनर्जी में आ जाओ जिस एनर्जी में ये है, फीलिंग लो, सब कुछ खत्म हो गया इसका। और आप दोनों ना डिफरेंट थे, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पर ये कंफ्यूजन में आ गया, ये आपको रोकना चाहता था। आप जो गोइंग विद द फ्लो आगे बढ़ रहे हो ना, ये इसको इस चीज के कारण इसको लगा आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है, आप किसी के साथ हो, इसलिए आपने मुझे छोड़ दिया है, मेरे लिए आपने अपने दिल के दरवाजे, अपनी दुनिया सारी बंद कर दिए दरवाजे, आपने इसके साथ माइंड गेम खेला, इसको ये लगा यहाँ पर। और
इसको लगा कि आपने पोस्टपोनमेंट कर दिया मेरे साथ मैरिज को, ये एनर्जी है आपकी, ठीक है। तो इस इंसान ने ना देखा कि आप यहाँ पर किसी के साथ आगे बढ़ जाओगे, मैरिज कर लोगे और आप काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुशियों में जा रहे हो। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं और इस इंसान को लगा कि आप इसके कंट्रोल से बाहर निकल गए हो। आपने इसके रहते हुए 2-2 लोगों को कंट्रोल किया। तो इस इंसान को ना यहाँ पर काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन में था, इसको गुस्सा आया और इसने यहाँ पर आपको मुसीबत के में की दलदल में धकेल दिया। इसने यहाँ पर एग्ज़ॉशन इसने आपको धकेल दिया। अब ये बहुत ज़्यादा उदास है कि इसने ऐसा क्यों किया? इसकी इनर वॉइस कहती है ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, ठीक है? और अब ये बंदा आपको मिस कर रहा है। अब अपनी गलती के कारण आपके सामने नहीं आ पा रहा क्योंकि आप कोई गुरु हो, आपको पता चल गया है, अब आपके ये सामने नहीं आ पा रहा। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको भूल भी नहीं पा रहा, आपको मिस कर रहा है, लेकिन इसने जो गलती कर दी है, उस वजह से इसको लगता अब आप इसके साथ अंडरस्टैंड नहीं करोगे रिलेशनशिप, ठीक है? यहाँ पर इसने कार्मिक चीज़ों का सहारा लिया आपके साथ अंडरस्टैंड करने के लिए, रिलेशनशिप बनाने के लिए, बिल्डअप करने के लिए, ठीक है? जिस वजह से आज ये बहुत ज़्यादा परेशान है और सेपरेशन को ख़त्म करना चाहता था ये बंदा किसी भी तरीके से, अब करना चाहता है, ठीक है? अब इसको समझ आ गई कार्मिक चीज़ों के सहारे किसी को पाया नहीं जा सकता और ये अब पास्ट की सारी चीज़ों को बुलाकर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। और अभी इसका जो भी इसने आपके साथ किया है, गलत व्यवहार किया, उस वजह से इसका ना दिल टूटा हुआ है, ठीक है? कि इसने ऐसा क्यों किया? ये गिल्ट में है कि इसने अपने पार्टनर के ऊपर गुस्से में आकर यहाँ पर ये डार्क एनर्जी सेंड की, ठीक है? और आपके साथ बैलेंस क्रिएट नहीं किया और यहाँ पर अब इसके अंदर करेज नहीं है, ठीक है? कि ये पर्सन आपके पास आ सके, लेकिन हीलिंग नहीं है इसकी ज़िंदगी में और उदास है, ये न्यू स्टार्ट करना चाहता और स्ट्रेस में है, इल्यूज़न में है कि यहाँ पर क्या आप अब इसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे? ये आपसे प्यार करता था, ये आपका लवर रहा है, एक टाइम आप दोनों का बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा है। इस इंसान ने यहाँ पर ना आपको इसको लगा आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, आपने कोई इसके ऊपर लवर चूज़ कर लिया है, चूज़ कर लिया और ये इस इल्यूज़न में रहा। इसीलिए इस इंसान ने यहाँ पर आपके ऊपर ना कोई प्रोजेक्शन किया, क्रिएटर बन गया, इसने कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश की और आज वहाँ पर अब ये खुद ही यहाँ पर इसने अपना ना हार्ट चक्र ब्लॉक कर दिया और इसने ना आपसे बात नहीं की, ठीक है? तो इसको ना आपसे ना जेलसी हो गई, इसने यहाँ पर आपके ऊपर रिचुअल कर दिया। ये यहाँ पर गुस्से में था कि मेरा नहीं है तो किसी का नहीं है। तो चलिए देखते हैं और इसकी क्या एनर्जी है। अभी क्या एनर्जी है अभी की? रिवर्ट करना चाहता, रिलेशनशिप डेथ हो गया, ये रिवर्ट करना चाहता आपके साथ। ये पर्सन यहाँ पर आपको गुस्से में देख रहा है, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो आप, ठीक है? इसको लग रहा है आपको पता चल गया है, जो भी इसने आपके ऊपर स्पेल कास्ट किया आपको पता चल गया है। अब आप गुस्से में हो, अब आप इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करोगे, अब आप इसीलिए खामोश हो गए हो, इसीलिए अब आप इसको कोई प्रपोजल नहीं दे रहे हो। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है, अगर आपसे पैसा लिया है ये आपको देना चाहता है। 8 मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर ये आपसे बात कर सकता है। दोनों तरफ एक चुप्पी, एक खामोशी छाई हुई है। इस खामोशी की वजह से ये पर्सन की रातों की नींद उड़ी हुई है, ये सो नहीं पाता है। इनके होश उड़ा दिए आपने, सही से बताऊं तो इनके होश उड़ चुके हैं। जो भी आपको ये चीजें पता चल चुकी है, इसको समझ आया है कि आप वाकई में एक गुरु हो, ठीक है? तो लोग ऐसे नहीं आपको मानते। ये पर्सन आपको कोई प्रपोजल देने के बारे में सोच रहा है, इसको लग रहा है अब आप इससे बात नहीं करना चाहते, अब आप इसलिए साइलेंट हो चुके हो। वही ट्रीटमेंट आप इसको दे रहे हो जो पास्ट में ये आपको दे रहा था, इसीलिए आपने इसको प्रपोजल नहीं दिया। ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर चला गया है, कहीं दूर है, कहीं दूर से ये आपको देखता है, नजर रखता है आप पर पूरी कि आप कहाँ पर क्या कर रहे हो, ठीक है? ये देख रहा है रिलेशनशिप डेथ करने के बाद आपके पास बहुत ऑप्शन थी, इसके पास भी बहुत ऑप्शन थी। रिलेशनशिप जब आपसे इसने डेथ किया उसके बाद इसने बहुत से लोगों से डील कर कर देखा, लेकिन कोई भी पर्सन आपकी तरह का नहीं लगा, ठीक है? इसको मिला, फिर इस इंसान ने आप पर कोई स्पेल कास्ट कर दिया। ओ माय गॉड, ठीक है? तो ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके साथ मूव ऑन करना चाहता है और आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है और क्लियर कट ये आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। अब ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है, किसी तरह का ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है और ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहता है। ओके, सो ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है और यहाँ पर ये क्लियर कट कार्ड आ रहे हैं भाई।
सो ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, शादी करना चाहता है। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपसे प्यार करता है, किसी गुरु से, किसी हीलर से एडवाइस ले रहा है आपको लेकर, ठीक है। थर्ड पार्टी इसकी पास्ट में फैमिली रही है यहाँ पर, ठीक है, जिसके जिसके कारण पास्ट में आपका रिलेशनशिप खराब हुआ था, ठीक है। आज इसकी उसके उनके साथ बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है, फाइट पैसे को लेकर हो रही है। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है। इन लोगों ने मिलकर आपका रिलेशनशिप खराब किया था। इन लोगों ने इसको बहुत ज़रा ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन आपने इनसे दूर जाने के बाद, ठीक है, इस इंसान ने ना एक टाइम आपके साथ फाइट आर्गुमेंट झगड़े किए थे, ठीक है। आपने इनसे दूर जाने के बाद ना, आप हालांकि इसको मिस करते रहे हो और आपने यहाँ पर इसको बड़ी बार प्रपोजल भी दिए हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने ना एक टाइम ऐसा आया, आपने इसकी बड़ी मिन्नतें की, उसके बाद आप आगे बढ़ गए, ठीक है। आपको लगा कि ये पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो आपने यहाँ पर खुद को बैलेंस कर लिया। आप आज एक स्टार, कोई हीलर हो सकते हो, गुरु हो सकते हो, टैरो रीडर रीडर आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हो, यूनिवर्स को मानने वाले हो सकते हो, गॉड गिफ्टेड हो सकते हो, आप बहुत कुछ आप ऐसा कर रहे हो। और ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये आपको देखो कैसे स्टॉक कर रहा है। तो देखो कैसे कंटिन्यू स्टॉक कर रहा है आपको, देखो देखो डर रहा है ये बंदा, किसी चीज से डर रहा है। इसके अगल बगल बैंड्स खड़े हैं, शायद ये किसी ना किसी प्रॉब्लम में ग्रस्त है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है ये फ्लर्टी नेचर की वजह से किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। ये पर्सन आपको बताता नहीं है, आपसे हाइड करता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये बहुत परेशान है। यहाँ पर अपने आप को बैलेंस करने की, सिचुएशन को बैलेंस करने की बहुत कोशिश करता है। ये बहुत आंसू बहाता बंदा, कि जो भी इसने पास्ट में एक्शन लिया था, आपका दिल तोड़ा था, इसने आप जैसे पर्सन का दिल तोड़ा, एम्प्रेस का दिल तोड़ा, किसी और को अपना बनाया, इसने किसी थर्ड पार्टी को एम्प्रेस का दर्जा दिया, आपका दिल तोड़ दिया इसने, उसके साथ रिकनसाइल किया, सेलिब्रेशन किया, ठीक है। आप जैसी क्वीन को इसने छोड़ दिया, मूव ऑन कर लिया, इस चीज का इसको गम हमेशा रहेगा, ठीक है। सो ये पर्सन है यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, फंसा हुआ है, कहीं लीगल मैटर में फंसा हो सकता है, रन कर रहा, भाग रहा है ये पर्सन, ठीक है। इसके पीछे कोई पुलिस पड़ी है ऐसा लग रहा मुझे, ऐसे कोई इसके पीछे पड़ा हो, ठीक है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर एक विक्टिम एनर्जी में है, ये यहाँ पर खुद को एक विक्टिम मानता है कि आपका दोषी हूँ मैं, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर तुम्हारे साथ ऐसा सब कुछ किया, इसीलिए मेरी जिंदगी में ये सब हुआ। ये जो पर्सन है यहाँ पर फीलिंग लॉस में है, ये पर्सन बहुत ज्यादा उदास है। ये पर्सन आपके आपके पास आना चाहता, बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन चाहता है, ताकि यहाँ पर सारी कंफ्यूजन खत्म हो सके। ये आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। और ये जानता है कि आप इसको बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन इसको पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। और ये ग्रोथ चाहता, पहले करियर में ग्रोथ चाहता, आगे बढ़ना चाहता, कुछ कमाना चाहता, इनकम चाहता, उसके बाद ही आपको ये जस्टिस देगा। इसने सोचा है उसके बाद ही यहाँ पर मैं एक्शन लूंगा। आपके साथ ये मैरिज करना चाहता है, ठीक है। और आपको अभी ये स्टॉक करता है, कहीं से देख रहा है, ये पेशेंस रख कर बैठा है, ठीक है। या तो किसी किसी का पार्टनर यहाँ पर किसी के साथ मैरिड हो सकता है, और यहाँ पर ये आपको स्टॉक करता है, ठीक है। अगर ये मैरिड है, आपको पता हुआ है, ये बात पता है। सो अगर ये सिंगल है यहाँ पर, तो ये आपके साथ मैरिज करेगा, लेकिन अभी आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि इसको सक्सेस चाहिए, ये जीतना चाहता, आगे बढ़ना चाहता, ठीक है। और ये पर्सन न्यू बिगिनिंग करना चाहता आपके साथ, बाद में करना चाहता, पहले ये एक स्टेबल बनना चाहता, स्टेबिलिटी चाहता, उसके बाद ही यहाँ पर ना आपके साथ बात करना चाहता। ये कंफ्यूजन में है, स्टेबल नहीं है, इसलिए ये पर्सन आपके सामने नहीं आ पा रहा। ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत सी चीजों पर वर्क कर रहा, बिहाइंड द सीन आपको पता ही नहीं है। सो ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में देख रहा है, एक गुस्से में, कोल्ड और डिटैच हो आप, यहाँ पर आप बात नहीं कर रही हो। और ये पर्सन को आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहिए, यहाँ पर किसी भी हालत में आप चाहिए इसको। ये आपके लिए बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग करता है, दिल इसका टूटा हुआ है। जिसको भी इसने आपके ऊपर चूज किया था, उस इंसान ने इसके साथ इसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर कर इसको तनहा छोड़ दिया, और इसकी जिंदगी से यहाँ पर उसने बाहर का रास्ता देख लिया, इसको छोड़ दिया यहाँ पर। अब ये पर्सन सोच रहा है कि मैंने क्या पाया, क्या खोया, मैंने इस इंसान के साथ इतना धोखा किया, जिस वजह से मेरे को इतना गम, इतनी सजा मिल रही है डिवाइन की तरफ से। ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। और इसने आपसे पैसा मनी लिया हो सकता है, ठीक है, जहाँ डिमांड करता है, आप बाउंड्री सेट किए हो, इसलिए ये पर्सन बहुत ज्यादा मुसीबत में है, इसको आपकी जरूरत है, ये रिग्रेट में है जो भी इसने आपके साथ किया। ये मैरिज करना चाहता है आपके साथ, इसको डर भी लग रहा है कहीं आपने किसी और का कमिटमेंट एक्सेप्ट कर लिया तो मेरा क्या बनेगा। ये जो पर्सन है अभी इसके हालात सही नहीं है, ये पर्सन अपने हालात को सही होने देना चाहता है, उसके बाद आपसे
बात करना चाहता। जहाँ कहीं भी या हर रोज़, हर पल आपको स्टॉक करता है, पर नज़र रखता है, आपकी जानकारी लेता। ये पर्सन यहाँ पर क्योंकि आपसे मैरिज करना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, और ये पर्सन इसीलिए यहाँ पर आपको स्टॉक करता है, आप पर नज़र रखता है, क्योंकि आप इसकी ज़िंदगी से जा चुके हो। अब इसको आपका बातें करना, वो जो बातें आप बोलते थे, जो भी आप इसको देते थे, वो चीज़ इसको बहुत ज़्यादा याद आ रही, मिस करता है ये पर्सन, ठीक है? और आपका मुस्कुराना ख़ास कर कर इसको बहुत उदास करता है। इसको जब भी याद आता है आप कितना खुश थे, इसने आपकी ज़िंदगी में आकर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया, बहुत ज़्यादा पेन दी। इस इंसान ने आपको प्यार के बदले में कुछ नहीं दिया, आपको अपनी ज़िंदगी से ज़लालत दी और ज़लील कर कर निकाल दिया। जब भी इसको याद आता है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास होता है, और यहाँ पर ये पर्सन का माइंड काम नहीं करता कि आपको कैसे समझाए, कैसे मनाए अब, ठीक है? 2 ऑफ कैसे दे, 2 ऑफ कप देना चाहता है ये पर्सन आपको, ठीक है? और आप इनके आपके साथ ये आगे बढ़ना चाहता है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पास्ट में भले ही इसने डिसबैलेंस किया रिलेशनशिप, आपको तनहा छोड़ा, ठीक है? लेकिन अब ये यहाँ पर आपके साथ रिकंसाइल करेगा, क्योंकि इसको किसी ने कंट्रोल किया था। फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है, यहाँ पर किसी के कंट्रोल में आ गया। जब सिचुएशन ऐसी थी, इसको यहाँ से रन करना पड़ा, ठीक है? तो उस टाइम बहुत ज़रूरी था इसका जाना, इसीलिए ये चला गया था। लेकिन अब ये यहाँ पर विक्ट्री हासिल करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास है, पैसे को लेकर किसी तरह की दिक्कत चल रही है इसकी ज़िंदगी में, ये बहुत ज़्यादा मायूस है। और आप इनकी हेल्प करते रहे हो, ठीक है? आपने बहुत कुछ इनके लिए किया, आपने बहुत सैक्रिफाई किया, हर चीज़ इनको आपने दिया, हर तरह से आपने इनकी हेल्प किया, फिर भी आपको इसने कुछ भी नहीं दिया। आप एक डिवाइन चाइल्ड थे, गॉड आपकी हर एक इच्छा को पूरी करता है, ये ऐसा मानता है और आपके साथ रहता है, ठीक है? आपको लगता है आप उसकी इसको लग रहा है ना आप उसी की शरण में चले गए हो, ये कन्फ्यूज़न में है। क्योंकि आप अब एक गॉड की शरण में चले गए, ईश्वर की शरण में चले गए, ये मायूस है। और उस वजह से ये बहुत शर्मिंदा भी है कि इसने आप जैसे पर्सन के साथ छल किया, आप जैसे पर्सन को इसने पेन दी, दर्द दिया, ठीक है? इसने सोचा था आप पर स्पेल कास्ट करेंगे, इसको गुस्से में इसने किया आप पर स्पेल कास्ट। इसने आपको हैंग्ड मैन करने की कोशिश की, हैंग्ड मैन की सिचुएशन में स्पेल कास्ट किया इसने, और आपको हैंग्ड मैन की सिचुएशन में लाने की कोशिश की। अब ये इस चीज़ पर रिग्रेट करता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ओह माय गॉड! बहुत गलत कर दिया इसने, और आप आज भी इसकी वेट कर रहे हो। अब आप आज भी इसके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। आप आज भी इस एंडिंग होने के बाद भी आप इसके साथ साथ की वेट कर रहे हो। इसका इससे कोई प्रपोज़ल चाहते हो, आपका विज़न क्लियर है, आपके पास बहुत ऑप्शन है, लेकिन आप इसी इंसान को अपना प्यार मानते हो, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इनको अपना किंग मानती हो, क्वीन मानती हो। और ये चीज़ इस इंसान को जब पता चली, तब इनके दिल से रोया ये बंदा। इसने बहुत आँसू बहा रहा है ये बंदा कि इसने आप जैसे पर्सन के साथ आपके ऊपर ब्लेम लगाकर आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, और आप पर पता नहीं बाद में भी इसने क्या-क्या सोचा उल्टा-पुल्टा, और आपके ऊपर इसने रिचुअल किए, ठीक है? इसको लगा थर्ड पार्टी के साथ हो आप यहाँ पर, ठीक है? सो आप तो कोई हीलर हो, डिवाइन को मानने वाले पर्सन हो यहाँ पर, ठीक है? सो आप डिवाइन के साथ कनेक्शन में हो, इसको जब पता चला तब ये पर्सन अब आपके पास आना चाहता है। कहीं दूर है ये पर्सन, अब आपका सामना करना चाहता है, ठीक है? कन्फ्यूज़न बहुत है कि आपका सामना कैसे करेगा, लेकिन इसको करना है एक बार। आपके साथ फेस टू फेस बात करनी है, और आप इनकी विशफुलमेंट हो, इसको इतना पता है, आप ज़रूर इनसे बात करोगे, क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, और ये भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर अपनी गलतियों से सीखा है, लोगों की बातों में आकर, लोगों के बहकावे में आकर इसने आपके साथ गलत कर दिया। अब ये पर्सन आपके पास आना चाहता है और आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, और इसने जो भी आपके साथ गलत बिहेवियर किया, जो भी आपके ऊपर किसी को चूज़ किया पास्ट में, ठीक है? उसके बाद लौट कर आया ये पर्सन, उसके बाद इसको लगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है, तो इसने स्पेल कास्ट कर दिया। तो उस चीज़ के लिए सॉरी माँगना चाहता है आपसे। अब देखेंगे इनका नेक्स्ट एक्शन, फ़ील क्या करता है ये बंदा आपके लिए, फ़ीलिंग क्या है इसकी? लेकिन आप इनको ही प्यार करती हो, आप किसी को नहीं करती हो। इसकी फ़ीलिंग देख लेते हैं। इस इंसान की फ़ीलिंग क्या मेरे व्यूअर्स को लेकर? ये पर्सन ने आपके ऊपर रिचुअल किया, ये सोच रहा है यहाँ पर कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हारे रास्ते में ब्लॉकेज खड़ी करने की कोशिश की। इसने बहुत सारी ब्लॉकेज खड़ी करने की कोशिश की, और आपके सामने से मूव ऑन कर गया, ये आपकी ज़िंदगी से निकल गया, लेकिन इसने स्पेल कास्ट कर दिया। इसको लगा आप किसी के साथ हो, आपके पास बहुत ऑप्शन है, आपने किसी और को प्रपोजल दे दिया, आप किसी और से बात करती हो।
तो इस इंसान को लगा आपने थर्ड पार्टी बनाई है, इस वजह से ये मूव ऑन कर गया ज़िंदगी से। और आप लेकिन यहाँ पर सेल्फ लव कर रही थी, आप अपने करियर पर ध्यान दे रही थी या दे रहे थे, और इस इंसान को यहाँ पर कन्फ्यूज़न में आ गया ये पर्सन कि आप आखिर क्यों नहीं इसको वो प्रपोज़ल लव पहले की तरह दे रहे। इसने आपको कन्फ्यूज़न में रखने की कोशिश की, स्पेल कास्ट कर आपको बाँधने की कोशिश की, और बाद में सामने से आपको ये स्टॉक करता रहा देख कर कि क्या असर हो रहा आप पर। हुँ। पहले आपको कन्फ्यूज़न में बाँधने की कोशिश की, ये देखता रहा कि आपके ऊपर क्या असर हो रहा है, ठीक है? सो इस इंसान ने दोस्त बनकर आपके साथ दुश्मनी की, ये चीज़ इसने दोस्त बनकर आपके साथ दुश्मनी की, क्योंकि इसको नहीं पता था आप इसकी वेट कर रहे हो, आप इससे प्यार करते हो। इस इंसान ने यहाँ पर आपके लाइफ़ में अगर जो भी दूसरा पर्सन है, या तो आपका अगर आप मैरिड हो, अगर आप यहाँ पर किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, इस इंसान ने यहाँ पर उस पर भी स्पेल कास्ट किया है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर एक डार्क एनर्जी में रहा, ठीक है? और ये एक जेलसी में था कि आपने बैकअप क्यों बनाया। इसको लगा कि आपकी लाइफ में कोई और है, किसी का सहारा पाकर आप स्टार बने हो, ऐसे नहीं बने हो, ठीक है? तो इस इंसान ने यहाँ पर गुस्से में, क्रोध में आकर बहुत कुछ किया, लेकिन अब ये रिग्रेट में है। इस इंसान ने ब्रेकअप किया आपके साथ, ठीक है? और इसको लग रहा था इससे पहले ब्रेकअप आप करो, ये रिवर्स में आया, आप ब्रेकअप करो, मुझे खुद ब्रेकअप कर लेना चाहिए यहाँ से। और ये पर्सन यहाँ पर आपके चाहने वालों की भीड़ थी, बहुत आप फेमस इंसान हो सकते हो, तो इसने उनके साथ, उनको देखकर इसने आपके साथ कोई माइंड गेम खेलने की कोशिश की, आपको स्टक करने की कोशिश की, आपको पेट में कोई दिक्कत हुई है यहाँ पर, जो भी ये दिक्कत हुई है, एक डार्क एनर्जी स्पेल की वजह से हुई है यहाँ पर, देखो डेविल की वजह से आपको समस्या हुई है, हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हुआ है, ठीक है? सो बिकॉज इस इंसान ने मजिशियन की तरह आपको ट्रीट किया, आपने इनके डट कर मुकाबला किया, ठीक है? और आप भी साइलेंट हो, अब ये भी साइलेंट है, ठीक है? सो जो भी इसने आपके ऊपर किया वो बैकफायर हो चुका है, इसकी रातों की नींद, दिन का चैन उड़ा हुआ, होश उड़ गए इसके। और ये जो पर्सन है यहाँ पर अब आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, बात करते हुए डर रहा, इसको डर लग रहा है कि आप इसको छोड़ोगे नहीं, आप कुछ ना कुछ ऐसा बोल दोगे जिस वजह से ये तो ना आगे बढ़ पाएगा ना पीछे जा पाएगा। ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट देना चाहता है, बात करना चाहता है, रिकंसाइल करना चाहता है। अब इसने बहुत सी, इसको लग रहा है मैंने बहुत सी मुसीबतें तुम्हारे रास्ते में खड़ी कर दी है, उस वजह से इसको बर्डन हो रहा है कि मैंने ये सब क्या किया। ये रन किया है, दूर भागा आपसे, ठीक है? उस वजह से ये उदास है यहाँ पर, ठीक है? इसने रिचुअल भी किए, क्वीन को हैंगमैन करने की कोशिश की, आपको यहाँ पर स्पेल की वजह से परेशानी दी, दिक्कत दी, ठीक है? इस वजह से ये फीलिंग लॉस में है, इसको गम है कि मैंने ये सब क्यों किया। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर थोड़ा फ्लर्टी नेचर का रहा है, जहाँ पर इसको ये लगा कि मैं जैसे फ्लर्ट करता रहा हूँ वैसे तुम भी कर रही हो, ठीक है? तुम यहाँ पर मुझसे मूव ऑन कर रही हो, इसको ये लगा यहाँ पर तुम किसी से बात करती हो, मैं किसी से, तुमने किसी और के साथ बैलेंस कर लिया रिलेशनशिप, ठीक है? सो इस इंसान ने यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है आप इसके साथ, ये चाहता था ना आप पहले की तरह इसको प्यार दो, लव दो, मोहब्बत दो, केयर दो, लेकिन आप नहीं दे रही थी, क्योंकि इसने पास्ट में आपके साथ धोखा किया था, थर्ड पार्टी बनाई थी, उसके साथ मूव ऑन कर गया। आपको पता चला कि ये 2-2 लोगों के साथ बैलेंस कर रहा, तो आपने यहाँ पर ना थर्ड पार्टी के साथ आपने फाइट भी की हो सकती, जमकर फाइट हुई है आपकी थर्ड पार्टी के साथ। अगर फाइट नहीं हुई तो इनकी फैमिली के साथ आपका झगड़ा हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर डेथ हो गया था रिलेशनशिप, और इसी ने आपको रिजेक्ट किया था। आज ये सारी चीज़ों को सोच कर मेंटली तौर पर स्टक है ये बंदा। मुझे तो लगता है ये मेंटल ना हो जाए यार। किसका पार्टनर है बताइएगा ज़रूर। ये जो पर्सन है यहाँ पर कहीं दूर है, ये पर्सन आपको मिस करता नजर आ रहा, और इसका दिल जो है थर्ड पार्टी ने तोड़ दिया है, टुकड़े टुकड़े हुआ हुआ है। ये पर्सन आपको न्यू बिगनिंग आगे बढ़ते हुए करता हुआ देख रहा है, और ये खुद फूल की एनर्जी में रहा। इसको लग रहा है मेरा डिसीजन ही गलत रहा, मैंने गलत डिसीजन लिया, मैंने गलत एक्शन लिए, मुझे कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए था, मुझे आपसे मैरिज के रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना चाहिए था, जहाँ मुझे तुम्हें से मैरिज करनी चाहिए थी, इसने पोस्टपोन कर दिया, ठीक है? और यहाँ पर इसने आप जैसे लवर को ठुकरा दिया। कार्ड सारे रिवर्स में आ रहे हैं, तो इस इंसान ने आपके साथ गलत किया है, इस चीज़ का इसको रिग्रेट हो रहा है। सो ठीक है जी, सो चलिए देखते हैं ये आगे इसकी क्या एनर्जी है। सो ये नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज। गलत इतना कुछ कर चुका, अब कहाँ से सही करे इसको समझ नहीं आ रही है। इसने बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैलाती है रिलेशनशिप में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में तब्दील कर दिया एक रोमांटिक रिलेशनशिप को। अब इसको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे हील करूं, जो आपका दिल टूट तोड़ कर गया ये आपको हील कैसे करे, ठीक है? आपको डिवाइन ने हील कर दिया, और ये खुद हील होना चाहता है आपके पास आकर, ठीक है? हीलिंग चाहता है ये पर्सन आपसे। सो आपकी एनर्जी चाहता है ये पर्सन, ठीक है? मैस्कुलिन एनर्जी है, चीटर है एक नंबर का, और इसने आपके साथ गलत किया। सो चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। रिवर्ट करना चाहता है, ठीक है? और एंड रिलेशनशिप को रिवर्ट करना चाहता है, ठीक है? और आप जो मूव ऑन कर गए हो उस वजह से ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस में है, इसने डेथ किया, रिलेशनशिप एंड किया, बहुत ज़्यादा इसको गम है कि इसने यहाँ पर आपके साथ गलत किया।
ठीक है, आपने इसको छोड़ा, इसको लगा आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और आप उसके सहारे हो, आप उसके साथ हो। ये पर्सन आपको ना बहुत ज़्यादा इसने यहाँ पर आपके साथ हर तरह की माइंड गेम खेली है, हर तरह की इसने माइंड गेम खेली है, तरह तरह की। ठीक है, इस इंसान ने हर तरह की माइंड गेम आपके साथ खेली है, कंफ्यूजन क्रिएट करने की बहुत कोशिश की है, आपके रास्ते में इसने आने की कोशिश की है। बिकॉज ये पर्सन यहाँ पर आपको अच्छे से जानता था, इसीलिए इसने आप पर वार किया है इस इंसान ने। ठीक है, आपका माइंड को स्टक करने की कोशिश की है इस इंसान ने। और यहाँ पर जबकि सामने से आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाता था, ठीक है, लेकिन आप इसको अपना दिल जान से प्यार करते थे, आप इसको बहुत मोहब्बत करते थे। इसने हमेशा माइंड गेम खेली है, इसके माइंड में हमेशा एक जेलसी की भावना रही है कि आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हो, आपको गॉड क्यों यहाँ पर ब्लेस्ड कर रहा है। ये पर्सन यहाँ पर हमेशा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा। ठीक है, आप हमेशा ईश्वरीय शक्तियों का सहारा लेते रहे, ये नेगेटिव एनर्जियों का सहारा लेता रहा और आप यहाँ पर आगे बढ़ गए। तो इसको लगा आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, लेकिन आप यहाँ पर हीलर थे, हीलिंग करते थे, आप इनके साथ यूनियन चाहते थे। आप इन ये लेकिन ये जो पर्सन था यहाँ पर, इसको लग रहा आप थर्ड पार्टी में हो, तो इसको दिनों रात यहाँ पर ये ख्याल रहता था आपकी लाइफ में कोई और है, इसीलिए आप पहले की तरह नहीं हो। ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज्यादा आपसे पैसे की डिमांड करता होगा, मनी की डिमांड करता होगा। ठीक है, इसके दिल में हालांकि अब इसको याद आ रहा है कि मैंने कहाँ कहाँ उसके साथ इनजस्टिस किया, मैंने कहाँ कहाँ उसके साथ धोखा किया। इस इंसान ने आपको मैरिज के ड्रीम दिखाए, इस इंसान ने यहाँ पर आपके साथ मैरिज के ड्रीम दिखाकर आपको आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, बहुत अच्छा फील करवाया इसने। या तो ये पर्सन आपके साथ मैरिड हो सकता है, इसने एंड पर आपके साथ ब्रेकअप कर लिया। सिंगल था तो मैरिज करना चाहता था, उसके बाद इसने रिचुअल भी किए हैं यहाँ पर, तरह तरह की इसने डार्क एनर्जी आप पर सेंड की, आपको कंफ्यूजन में लाने की कोशिश की, आपके वक्त को रोकने की कोशिश की। यहाँ पर डिवाइन ने आपको संभाला, नहीं तो बचा लिया, नहीं तो ये पर्सन आपको कब का मार देना चाहता था ये पर्सन यहाँ पर। ठीक है, सो ये जो पर्सन है यहाँ पर अब स्लीपलेस नाइट में है, क्योंकि आपने यहाँ पर इसके साथ जमकर मुकाबला किया, इसने जो भी डार्क एनर्जी आप पर सेंड की थी, धोखा दिया था, अब वहां से बाहर आ गए हो। अब ये पर्सन के पीछे वो डार्क एनर्जी पड़ी हुई है और ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके पास आना चाहता, मिस करता है, लेकिन यहाँ पर जो भी माइंड गेम खेली है उस वजह से परेशान है। आपका पैसा देना है इसने, इस वजह से परेशान है और किसी लीगल मैटर में फंसा है। कुल मिला के ये हर तरह से फंसा हुआ है और यहाँ पर जो भी डार्क एनर्जी है बैकफायर हो चुकी है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर रातों की नींद इसकी उड़ गई है और जो डार्क एनर्जी है इसको परेशान कर रही है और ये पर्सन ना तो आगे बढ़ पा रहा, ना तो आपकी हेल्प पा रहा। ठीक है, आपको बता नहीं पा रहा कि मेरे को क्या बीत रही है। ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं क्या होगा। इसी टेक्स्ट से देखूंगी मेरे व्यूवर्स के लिए इसका नेक्स्ट एक्शन। ये कोई प्रपोजल देना चाहता है लेकिन डर रहा है कहीं आप इसको रिजेक्ट ना कर दो। ओके, नंबर 4, ये पर्सन सामने से ईगो दिखा रहा है, या तो शायद आपने इनसे बात करने की कोशिश की है और या तो आप इनसे बात करना चाहते हो। ठीक है, सो ये अंदर से टूट चुका है, बाहर से आपको ईगो दिखा रहा है। नेक्स्ट एक्शन इसका, ये पर्सन आपसे मैरिज बनाना चाहता है, सक्सेस हासिल करना चाहता है इस रिलेशनशिप में। भले ही इसने आपको बहुत सी ईगो दिखाई है लेकिन आपसे ये प्यार करता है, आप इनके दिल की मलिका हो। ये जो पर्सन है यहाँ पर अब किसी के कंट्रोल में नहीं है, इसको लग रहा है मैंने लोगों की खातिर अपने प्यार का सेक्रीफाई कर दिया, बहुत माइंड गेम खेल लिए, बस बहुत हो गया, अब मुझे इसके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, इससे ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। इसको ये चीज समझ आ गई है, जिससे मैं रन कर रहा हूँ वे यही मेरे मुकद्दर में है, अब मुझे इसके लिए एक्शन लेना है और मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है। सो ये पर्सन बहुत ज्यादा उदास है जो इसने आपको थर्ड पार्टी में डाला और आपके साथ काफी टाइम से, लॉन्ग टाइम से रिलेशनशिप को डिसबैलेंस कर रहा है। सो पास्ट से भी ऐसे करता आ रहा है, तो इस इंसान को अब लग रहा है ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, आप इसके मुकद्दर में हो और ये पर्सन आपके साथ यूनियन करना चाहता और यहाँ पर ये जानता आप इसकी वेट कर रहे हो और यहाँ पर ये अपना कर्मा भुगत रहा है, जिस चीज की वजह से ये यहाँ से अभी रन कर रहा, स्टक हुआ पड़ा, बैकफायर हुआ, जो भी इसने आप पर किया है, ये सब भुगतने के बाद ये आपके साथ मैरिज करेगा। ठीक है जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। इस इंसान ने आपके साथ कुल मिलाकर टोटली हर तरह से माइंड गेम खेली, इस इंसान ने आपको स्टक करने की कोशिश की, इस इंसान ने यहाँ पर आपको हर तरह से चीटिंग की, धोखा दिया, हर तरह के बैंड सेंड किया, हर तरह की मुसीबतों में आपको परख कर देखा। इस इंसान ने इतना तगड़ा इम्तिहान लिया ना, इस इंसान ने यहाँ पर अब ये थक गया। आप ये सोच रहा है कि आप किस मिट्टी के बने हुए हो जो आप हारते नहीं हो, आप डरते नहीं हो, आप बार बार इसको कप ऑफर करते हो। जितनी बार ये आपको आप पर बार बार करता है, जिस पर वार करता है उतनी बार ना, ओ माय गॉड, आप इसको ना प्रपोजल देते हो। यहाँ पर एक कार्ड था, जितनी बार आप ये पर्सन की यहाँ पर ऐसी एनर्जी है ना, इसको लग रहा है जितनी बार मैं इसकी पीठ पर छुरे मारता हूँ ना, उतनी बार ये पर्सन यहाँ पर ना मेरे को प्रपोजल देता है। जख्मी होने की हालत पर भी आप इसको प्रपोजल दे रहे हो आप। ओ माय गॉड,
आप इतने ज़ख्मी हो चुके ना, इसने इतने छुरे मारे ना आपके पेट में, हर तरह से कोई भी आपका जिस्म का हिस्सा इसने ना छोड़ा नहीं है। हर जगह इसने वार पे वार किया आप पर, ठीक है? लेकिन आपने हर बार ज़ख्मी होने के बाद भी इसको प्रपोज़ल दिया। आपने हर बार इसको कप ऑफ़र किया। आपने हर बार इसको प्यार का प्रपोज़ल दिया। आपने लव दिया इसको हर बार। आपने आपने ये देख रहा है कि आखिरी साँस तक ये लड़की या ये लड़का मुझे प्यार दे रहा है। मैंने इसके साथ इतना छल किया। थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी में मज़े किए, सब कुछ किया, लेकिन ये इंसान मुझे प्यार का प्रपोज़ल दे रहा है। किस मिट्टी का बना ये पर्सन, ये हार गया आपके आगे। अब आपके साथ ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, अब आपको ये प्यार देना चाहता है। सो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और क्लेम कीजिए एनर्जी किसकी है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और शेयर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। न्यू मून की एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो गाइज, अगर मैं साइन की बात करूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके बाय, फिर मिलते हैं। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।